दोस्तों स्टडी बीएनएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईटीआई ट्रेड ज्ञान के कुछ प्रश्नों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है एसी डीसी वोल्टेज डीसी एम्पीयर तथा प्रतिरोध मापन वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो वह क्या उपकरण कहलाता है, वह कहलाता है मल्टीमीटर। कि वह यंत्र जो एसी तथा डीसी दोनों प्रकार के मापन कर सकता है वह क्या कहलाता है, मल्टीमीटर कहलाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सामान्य प्रकार का वोल्ट मापी एसी का आरएमएस मान मापता है, शिखर मान नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सामान्य प्रकार के वोल्ट मापी एसी का कौन सा मान मापता है। तो वह कौन सा मान मापता है, आरएमएस मान मापता है, शिखर मान नहीं। दूसरा क्वेश्चन है धारा मापी को किस क्रम में जोड़ा जाता है। एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन आता है कि धारा मापी को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो धारा मापी को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है किसी चालक प्रतिरोधक का प्रतिरोध मापन वाले यंत्र को खालिस्तान कहते हैं। कि वह यंत्र जो प्रतिरोध को मापता है वह क्या कहलाता है, ओम मीटर कहलाता है। वह यंत्र जो प्रतिरोध को मापता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है ओम मीटर या ओम मापी यंत्र कहलाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि बल्ब को प्रकाशित होना विद्युत धारा के किस प्रभाव का उदाहरण है। तो बल्ब का प्रकाशित होना विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। जो बल्ब प्रकाश होता है वह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मरकरी वाष्प लैंप की औसत आयु कितनी होती है। तो जो मरकरी वेपर लैंप और जो मरकरी वाष्प लैंप होता है उसकी आयु कितनी होती है। तो उसकी आयु होती है 3000 घंटे होती है। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत स्टोव का ऊष्मक तंतु चीनी मिट्टी की चकती में स्थापित किया जाता है। ये आप सबको पता है कि जो विद्युत जो स्टोव होता है उसमें जो कॉइल होती है वह नाइक्रोम की बनाई जाती है और वह चीनी मिट्टी के पात्र के अंदर ही नाइक्रोम की कॉइल उसमें लगाई जाती है जिससे कि वह उसमें लीकेज ना हो। उसके बाद एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए कम से कम खालिस्तान डायोड होना चाहिए। तो एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए कम से कम एक डायोड की आवश्यकता होनी चाहिए। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए एक डायोड की आवश्यकता होनी ही चाहिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है होल्स की बहुलता वाले अर्धचालक कहलाते हैं। कि वह अर्धचालक जिसमें होल की संख्या सबसे ज़्यादा हो तो वह क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं अर्धचालक। और अर्धचालक में किस प्रकार के होल होते हैं, पी प्रकार के होते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वोल्टता रेगुलेटर परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले डायोड कौन से होते हैं। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वोल्टता रेगुलेटर में परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले जो डायोड होता है वह जीनर डायोड होता है। कौन सा डायोड होता है, वह होता है जीनर डायोड होता है। और जीनर डायोड हमेशा किस अवस्था में चलता है, तो जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस अवस्था में चलता है। दूसरा क्वेश्चन है एन प्रकार का अर्धचालक मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाला होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एन प्रकार अर्धचालक में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है। तो एन प्रकार के अर्धचालक में सबसे ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा होती है। और पी प्रकार के अर्धचालक में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, सबसे ज़्यादा होती है होल्स की। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है पूरक सममिति प्रवर्धक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम एम्पलीफायर परिपथ दो ट्रांजिस्टर प्रयोग किए जाते हैं। दो ट्रांजिस्टर के कौन कौन से नाम, एक तो पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये है कि पूरक सममिति प्रवर्धक में दो ट्रांजिस्टर प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है और एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। ध्यान रखना एनपीएन ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा बाहर निकलती है और पीएनपी ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा प्रवेश करती है एमीटर से। उसके बाद दिक परिवर्तन ब्रशों के लिए सामान्यतः खालिस्तान के बनाए जाते हैं। तो जो दिक परिवर्तन होते हैं, दिक परिवर्तन मतलब कम्यूटेटर। दिक परिवर्तन का इसका नाम क्या है, कम्यूटेटर। यह किसका बनाया जाता है, यह कार्बन का बनाया जाता है। तो कम्यूटेटर या दिक परिवर्तन ब्रश के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो वह कौन सा पदार्थ होता है, वह होता है कार्बन। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत तापक के तार सामान्य रूप से खालिस्तान के बनाए जाते हैं। तो किसके बनाए जाते हैं, नाइक्रोम के। हीटिंग एलिमेंट के जो भी तत्व होते हैं वह ज़्यादातर किससे बनाए जाते हैं, वह नाइक्रोम से ही बनाए जाते हैं। उसके बाद अभी जो विद्युत स्टोव की बात करी थी तो उसमें जो कॉइल होती है वह भी नाइक्रोम की बनाई जाती है। उसके बाद चुंबकीय गुंजन हमिंग चुंबकीय बलों के कारण उत्पन्न होती है। जो चुंबकीय जो गुंजन होती है मतलब चुंबक जब किसी एक दूसरे चुंबक को एक साथ रखते हैं तो उनमें एक बल कार्य करता है। तो दोनों बलों में एक आवाज़ आती है जिसे कहते हैं हमिंग। उसके बाद विद्युत उत्सर्जन बत्तियों में प्रकाश कैथोड किरणें उत्सर्जित करती है। ये बात ध्यान रखना कि जब भी विद्युत उत्सर्जन जब मतलब होता है तो उसमें जो किरणें उत्पन्न होती है वह कौन सी किरणें होती है, तो वह होती है कैथोड किरणें उत्पन्न होती है। उसका दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश का रंग खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, प्रकाश का रंग तरंग धैर्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का जो रंग होता है
वह किस पर निर्भर करता है? वह करता है तरंग धैर्य पर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत वितरण प्रणाली में खालिस्तान का संयोजन प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत वितरण जो प्रणाली होती है उसमें स्टार संयोजन का होता है। जहाँ से उत्पन्न होती है वहाँ पर कौन सा है उसमें होता है, मतलब उसमें जो संयोजन होता है ट्रांसफार्मर का, वह वहाँ पर डेल्टा होता है। और फिर अपने जो वितरण ट्रांसफार्मर में जो आता है वह कौन सा होता है? स्टार होता है। और स्टार संयोजन के द्वारा ही घरों की जो भी लाइन कनेक्शन है वो दिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, से ट्रांसफार्मर की लपेटों प्रेरणिक विधि से संबंधित कपल्ड रहती है। मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर रहता है जिसमें एक वाइंडिंग होती है, वो कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है? वह कहलाता है ऑटो ट्रांसफार्मर। उसके बाद विद्युत रंजन प्रक्रिया में धनोद में नोबल धातु प्लेट जुड़ी होती है। मतलब जब भी एक धातु पर दूसरी धातु की प्रयोग या परत चढ़ाते हैं तो वह विद्युत रंजन या विद्युत लेपन कहलाती है। तो विद्युत लेपन पर जब धन प्लेट होती है उस पर नोबल धातु की परत चढ़ाई जाती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत रंजन प्रक्रिया में कौन सी सप्लाई दी जाती है? तो कौन सी सप्लाई दी जाती है विद्युत रंजन प्रक्रिया में? डीसी सप्लाई। जब भी वेल्डिंग की बात आती है या फिर विद्युत लेपन की बात आती है तब वहाँ पर कौन सी धारा प्रयोग करते हैं? वहाँ पर करते हैं डीसी धारा की। अगर एसी धारा हो तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके प्रयोग करते हैं, लेकिन जब भी इस लेपन वाले कार्य करते हैं तब उसमें डीसी धारा ही प्रयुक्त की जाती है, एसी नहीं। उसके बाद ताप वृद्धि से संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर तापमान बढ़ेगा तो संधारित्र की जो कैपेसिटर की जो धारिता होती है वह भी बढ़ जाती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि बंद डीसी परिपथ में, परिपथ कैसा है? बंद। उसमें किसी संगम पर धाराओं का बीजगणित योग कैसा होता है? शून्य होता है। कि जब भी कोई सा परिपथ बंद है और उसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो उन दोनों धाराओं का बीज जो गणित योग होता है वह क्या होता है? वह होता है शून्य। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन केंद्र से विद्युत शक्ति के प्रेषण अत्यधिक उच्च एसी वोल्टेज पर कार्य किए जाते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। ये रेजिस्टेंस है, इसका मात्रक क्या हो जाता है? इसका मात्रक होता है ओम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बड़े जनरेटरों में प्रयोग किए जाने वाले ब्रश किसके बनाए जाते हैं? तांबे के। बड़े जनरेटर जो होते हैं उनमें जो ब्रश प्रयोग किए जाते हैं वह किसके बनाए जाते हैं? वह बनाए जाते हैं तांबे के बनाए जाते हैं। उसके बाद बड़े आवेशन चार्जिंग कार्य के लिए शंट जनित्र प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि बड़े आवेशन चार्जिंग के लिए कौन सा जनित्र प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा? शंट जनित्र। शंट जनित्र इससे प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें जो धारा होती है वह स्थिर होती है, स्थिर प्रकार का यह जनरेटर होता है। उसके बाद ओवरलोड कॉइल का कार्य ओवरलोड की स्थिति में मोटर को क्या कर देता है? ऑफ कर देता है। जो OLC जो कॉइल होती है क्या करती है? OLC कॉइल क्या करती है कि जब भी ओवरलोड होता है तो वह क्या कर देती है? ओवरलोड से मोटर को ऑफ कर देती है, जिससे मोटर सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत बहावल की आवृत्ति पोल की संख्या तथा घूर्णन गति पर निर्भर करती है। ये ध्यान रखना कि अल्टरनेटर में जो विद्युत बहावल उत्पन्न होता है वह पोल की संख्या तथा घूर्णन गति पर निर्भर करता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि अल्टरनेटर में जो विद्युत बहावल उत्पन्न होता है वह पोलों की संख्या तथा घूर्णन गति पर निर्भर करता है। उसके बाद विद्युत आर्क भट्टी का तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत आर्क भट्टी का जो तापमान है, जो आर्क वाली भट्टी होती है उसमें तापमान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उसका करते हैं पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। यदि सप्लाई के यदि दो फेज आपस में बदल दिए जाए तो प्रेरण की जो मोटर होती है वह कैसे चलेगी? उल्टी। अगर इंडक्शन मोटर है उसके दोनों सिरे आपस में बदल दिए जाए, जैसे कि प्लस है वहाँ पर माइनस और माइनस है वहाँ पर प्लस कर दिया जाए तो जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी दिशा क्या होगी? उसकी दिशा बदल जाएगी। उसके बाद यदि उच्च गति की मोटर की जगह निम्न गति का मोटर खरीदा जाए तो निम्न गति की मोटर का जो मूल्य होगा वह कैसा होगा? बहुत अधिक होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उच्च गति एवं उच्च स्टार्टिंग टार्क के लिए कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? तो उच्च गति और उच्च स्टार्टिंग टार्क के लिए यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है। कौन सी मोटर? यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल जो मोटर की विशेषता ये है कि यह एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करती है। दूसरा क्वेश्चन है, पिस्टल टाइप ड्रिलिंग मशीन के लिए यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है? हाँ। तो पिस्टल टाइप जो ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें किसका उपयोग कर सकते हैं? उसमें कर सकते हैं यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग कर सकते हैं।